हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अष्टात्रिंश यानी कि 38वें सर्ग और 39 सर्ग यानी कि 39वें सर्ग 38वें 39वें सर्ग का पाठ करेंगे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला को जाते हैं तो रास्ते में वह गंगा जी के तट पे पड़ाव डाले हुए हैं। वहाँ श्री राम गंगा जी के उत्पत्ति के बारे में और उनके अन्य कथाओं उससे संबंधित कथाओं के को विस्तार से पूछते हैं तो विश्वामित्र जी उन्हें बता रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि कुष्ठनंदन श्री राम, तुम्हारे पूर्वजों में एक बहुत ही धर्मात्मा और प्रतापी राजा सगर हुआ करते थे। वह अयोध्या के राजा थे। महाराजा सगर के पुत्र न होने के कारण उनकी दो पत्नियां थीं। जो उनकी पहली पत्नी विदर्भ देश की राजकुमारी थी जिनका नाम केसनी था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सुमति था जो गरुण की बहन थी और अरिष्ट नेमी कश्यप जी की पुत्री थी। वह दोनों पत्नियों के साथ पुत्र न होने पे महर्षि भृगु के आश्रम में जाते हैं और भृगु प्रश्रवण नामक शिखर पर वह 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं। ऋषि भृगु प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देते हैं, वर देते हैं कि तुम्हें किसी भी एक पत्नी को एक पुत्र और दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति होगी। दोनों पत्नियों में से केसनी आगे आती हैं और वह एक पुत्र का वरण करती हैं, एक पुत्र का वरदान वह स्वीकार करती हैं और दूसरी पत्नी जो उनकी सुमति थी वह 60,000 पुत्रों का, जो यशस्वी पुत्रों का वह वरदान ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से वह अपने नगर को लौट आते हैं, अयोध्या में लौट आते हैं और उनके जो एक पत्नी का से असमंज, जो केसनी उनकी पत्नी थी, उनसे असमंज नाम के पुत्र पैदा होते हैं और दूसरी पत्नी से उनको कुंभ में 60,000 कुंभ में घी भरे हुए कुंभ से उनको 60,000 पुत्रों के उत्पत्ति कुंभ से होती है। उनके जो सुमति उनकी पत्नी थी उनके 60,000 पुत्र कुंभ से पैदा होते हैं। इस प्रकार से सभी जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो एक दिन राजा सगर को अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। वह विचार करते समय उनका जो पुत्र असमंज था वह काफी पापाचारी था, तो उसको उन्होंने अयोध्या से निकाल दिया, अपने नगर से बाहर निकाल दिया और असमंज के पुत्र अंशुमान यानी कि सगर के पौत्र अंशुमान को उन्होंने अपने पास रखा और उस यज्ञ के रक्षा का भार अंशुमान को दिया। अंशुमान बहुत ही धर्मात्मा और प्रतापी थे। अश्वमेध के यज्ञ की तैयारी हो रही थी तो पर्व के दिन ही इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके जो अश्वमेध का अश्व था, घोड़ा था, उसको चुरा लिया और चुरा करके लेकर के भाग लिए। अश्व के चोरी हो जाने पे वहां मौजूद ऋत्विजों और पुरोहितों ने कहा कि जजमान के रूप में, हे महाराज सगर, आप जो है जजमान हैं और आपका अश्व जो चोरी चला गया ये बड़ा ही अशुभ होगा और यज्ञ पूर्ण नहीं होगा बिना अश्व को लौटाए, अतः आप उस चोर को मार डालिए और अश्व को वापस लाइए। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को, जो बहुत ही यशस्वी और वीर थे, उन्होंने भेजा कि जाओ इस जम्बू द्वीप के जो पर्वत, जो हिमालय और यज्ञ जो उनका हो रहा था हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच आर्यावर्त नामक जो देश था, आर्यावर्त जो स्थान था, प्रदेश था, उसमें यह यज्ञ हो रहा था। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच की भूमि पर हो रहा था। तो उन्होंने आदेश दिया कि हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो प्रदेश है यह 60 योजन की दूरी, 60,000 पुत्रों ने एक एक योजन की दूरी को 60,000 योजन को अपने से आच्छादित कर लिया
और एक एक योजन की भूमि को पहले तो उन्होंने उसको चोर को ढूंढा और न मिलने पे राजा सगर के आदेश पर उन्होंने खोदना प्रारंभ कर दिया। खोदने का लक्ष्य यही था कि उनको अश्व के उस चोर को ढूंढना था। जितने उनके मार्ग में राक्षस, असुर, राक्षस, नाग या अन्य प्राणी आते थे जिन पर उनको संदेह होता था कि यह अश्व का चोर हो सकता है, उसको वह मार डालते थे। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मच गया, पूरी पृथ्वी को उन्होंने खोद डाला। अब यहाँ देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, हे भगवान, पृथ्वी पे सगर के 60,000 पुत्रों ने बहुत ही कोलाहल मचा रखा है। वो जिसको पाते हैं, जिसके ऊपर संदेह होता है, वो यह कह के ये अश्व का चोर हो सकता है, यह कह के वो मार डालते हैं। तो हे महाराज, हे भगवान, इसको रोकने का कोई उपाय करिए। 38वें और 39वें सर्ग में कथा इतनी ही। अगली कड़ी में हम 40वें सर्ग की कथा कहेंगे। हरे राम, हरे कृष्ण।